So yesterday we were trying to learn about the genre of Daniel. So what is a genre? No, not literary structure, literary style or writing style. किस प्रकार का writing है करके. What kind of writing? What type of writing is this? Okay. So what are the different genres that you know from the rest of the Old Testament? Can you tell some of the examples of genres in the Old Testament? Poetical songs are there, stories are there, law, commandments are there. So different kinds of genres you will see in the Old Testament. So here in Daniel, especially yesterday we were looking at the first part of Daniel, chapters 1 to 6. So in that part we have 6 stories, 6 independent stories, separate stories are given in the first 6 chapters, and we didn't give a name. J.J. Collins, a scholar, in 1975, he gave a name for these stories. What is the name? Court Tales. हेडिंग हमने दिया कोर्ट नरेटिव, ठीक है. तो J.J. कॉलिंस ने ये नाम दिया था कोर्ट टेल्स, मतलब कोर्ट स्टोरी. टेल मतलब स्टोरी. कोर्ट टेल क्यों, कोर्ट जो शब्द क्यों इस्तेमाल किया? वाई द वर्ड कोर्ट? Court refers to anything that related to the king and the place he sits, the throne, his orders, his decrees, anything that related to the king and his activities. That is the word court used there. So court tales. So every stories in the first part has something to do with the king, the laws of the king, the decrees of the king. That's why it's court tales. Again we divided that court tales into 2 parts. Court narratives are 2 types in Daniel. So first is tales of court contest. Contest मतलब एक competition type का, एक comparison type का, तुलना करना. उसमें क्या हो रहा है? चैप्टर 2, चैप्टर नहीं, हाँ, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये 3 चैप्टर्स में टेल ऑफ कोर्ट कंटेस्ट हम देखते हैं. टेल ऑफ कोर्ट कंटेस्ट में क्या हो रहा है? परमेश्वर दानियल को उस बाबिलोन के और अन्य देशों का ज्ञानियों से ऊपर ऊंचा कर रहा है. अभी दूसरा सेक्शन है टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिसएग्रीमेंट या एनिमिटी, दुश्मनी भी बोल सकते हैं. दुश्मनी इधर तो दुश्मनी नहीं है. एक तरफ राजा का नियम है. कौन सा चैप्टर में कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं? पहला, तीसरा, 6, 1, 3, 6, ये चैप्टर्स में कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट का कहानी हम देखते हैं, जिसमें एक तरफ राजा का नियम है. वो राजा का नियम किसका? परमेश्वर का नियम का विरुद्ध है. इसलिए दानियल और उनके दोस्त लोग परमेश्वर का नियम मानने के लिए चुना, अपने आप को समर्पण किए. इसलिए उनका जान खतरे में हो जाता है, पर परमेश्वर उनको रक्षा करता है और उनको सिर ऊंचा करता है. और ज़्यादातर कहानियों के अंत में, क्लाइमैक्स में क्या होता है? अन्य जाति लोग परमेश्वर का स्तुति करते हुए इन सारे कहानियाँ अंत होते, एंड होते. तो इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? कल जाके पढ़ा सब लोग नोट्स? डिड यू रीड द नोट्स यस्टरडे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एनी डिफिकल्टी? फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डाउट्स, प्लीज कम एंड ask your seniors, and if they are also not able to explain, come directly to me. I'll explain to you. Okay, don't fear to come to me. When I am sitting in the office, when I am free, you come and we can discuss the things. Okay, so about genre, I have given a small note. I didn't take that note yesterday. So did you see the small box there? So in that I have given a small note about what is a genre. Genre का मतलब क्या है? तो हम एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राइटिंग स्टाइल. So if we define genre in one word, genre is a German word. If we define genre in one word, it's writing style or literary type. और समझने के लिए कुछ नोट्स मैंने दिया है. A genre is a category. Genre is a category मतलब ग्रुप. अभी इस क्लास के अंदर 2 कैटेगरी है या 3, कितने ग्रुप्स हैं? एक तो नया स्टूडेंट्स का, दूसरा सीनियर स्टूडेंट्स का.
तो 2 ग्रुप्स इस क्लास के अंदर है। वैसे लिटरेचर में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे हम क्या बोला, स्टोरीज है, पोएम्स है, अलग अलग टाइप्स ऑफ लिटरेचर है, अलग अलग टाइप्स ऑफ राइटिंग है। तो जॉनर इज ए कैटेगरी या एक ग्रुप है। जॉनर इज ए कैटेगरी। इस ग्रुपिंग किसके लिए यूज किया गया है? ए जॉनर इज ए कैटेगरी यूज टू क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब बांटना या ग्रुपिंग करना। एक एक राइटिंग को उसका खूबी के, खासियत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए ये जॉनर इस्तेमाल करते हैं। जॉनर इज ए कैटेगरी यूज टू क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। क्लासिफाई आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और लिटरेरी वर्क्स बाय देयर पर्टिकुलर स्टाइल, फॉर्म और सब्जेक्ट। तो जॉनर सिर्फ लिखित रूप में जो लिटरेचर जो है उसके लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं जो शब्द, आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। आर्टिस्टिक मतलब क्या क्या आता है इसमें? मूवीज़ आते हैं, पेंटिंग्स आता है, जो स्कल्पचर बनाते हैं ना, क्ले से मॉडलिंग करते हैं, जो भी आर्ट फॉर्म्स हम देखते हैं। डांस एक आर्ट है, डांस में भी कितने तरह का जॉनर है। डांस का जॉनर पता है? भरतनाट्यम सुना है, क्लासिकल डांस भी है, सिनेमैटिक डांस भी है, जुम्बा एक डांस है आजकल, जुम्बा सुना है, एक्सरसाइज के साथ एक डांस आता है, हेल्थ के लिए जुम्बा। तो डांस एक आर्ट फॉर्म है, उसके अंदर कितना टाइप का। तो जॉनर मतलब किसी भी आर्ट या म्यूजिकल, म्यूजिक में कितना, कर्नाटिक म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, अलग अलग टाइप का। पॉप सॉन्ग सुना है, पॉप सॉन्ग है, वेस्टर्न म्यूजिक है। तो अलग अलग टाइप का म्यूजिक के अंदर ही अलग अलग जॉनर है, समझ गए? वैसे लिटरेरी वर्क्स के बारे में हम बात किया ऑलरेडी। तो आर्ट में हो, म्यूजिक में हो, लिटरेरी वर्क में हो, पेंटिंग में भी अलग अलग टाइप का पेंटिंग्स। पेन क्या है, पेंसिल स्केच है, मतलब सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, पेन से ड्रॉ कलर यूज़ करते हैं। पेंटिंग क्या है, ग्लास पेंटिंग है, अलग अलग टाइप का। ड्राइंग के अंदर अंदर बहुत कुछ वैरायटी है। तो चाहे आर्ट फॉर्म हो, म्यूजिक हो, लिटरेरी वर्क्स हो, जो भी फील्ड में अपने अपना अलग अलग टाइप का जॉनर या टाइप्स है, ठीक है। तो जॉनर एक साधारण, एक जनरल शब्द है किसी भी फील्ड में, उसके अंदर अलग अलग टाइप का जो फॉर्म्स होते हैं उसको उसके बारे में बताने के लिए ये जॉनर शब्द। सो जॉनर इज अ जनरल वर्ड यूज्ड इन एनी फील्ड लाइक आर्ट, music, literary or painting, whatever be the field of this activity. This genre is a general word to define the different types of the art or music or literary works within that particular area of activity. Okay, understood? Essentially it is a type or kind of art. मतलब genre का मतलब ये है, ये टाइप किस टाइप का है। अगर म्यूजिक के बारे में है तो म्यूजिक किस टाइप का है, अगर राइटिंग के बारे में तो ये किस प्रकार का राइटिंग है। तो टाइप और काइंड के बारे में बात करता है जॉनर। अभी जॉनर्स आर आइडेंटिफाइड बाय ए प्रेडिक्टेबल रेंज ऑफ रिपीटिंग फीचर्स सच एज सब्जेक्ट, कंटेंट, फॉर्म, स्टाइल, नैरेटिव और पैटर्न। अभी जॉनर को कैसे हम समझते हैं, स्टोरी कैसे हम समझते हैं। स्टोरी का अपना एक स्टाइल है, ठीक है। स्टोरी शुरू करने के लिए एक तरीका है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। तो स्टोरी शुरू करने का एक तरीका है। स्टोरी देखते समय हमको पता चलता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरी को एक समान है उसका राइटिंग स्टाइल। एक जगह से शुरू करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके आते हैं, कुछ चीज़ों का एक विषय होगा उस स्टोरी को, किस चीज़ के ऊपर ये स्टोरी चल रहा है। शायद एक मोरल भी हो सकता है, अंत में कुछ लेसन भी उस स्टोरी में मिल जाता है। तो ईच स्टोरीज हैव ए पैटर्न। सो अलग अलग स्टोरी देखते से हमको पता चलता है स्टोरी किस चीज़ से पता चलता है। स्टोरी को उसके अंदर एक रिपीटिंग, हर स्टोरी में उसका जो खासियत है, स्टोरी का अपना एक खासियत है, खूबी है, वो रिपीट हो जाता है। वो रिपीटेशन, रिपीटिंग फीचर्स, जो भी खासियत दोहराते रहता है, उसी से पता चलता है वो इस जॉनर का है। तो गीत देखते समय आपको पता चलता है, गीत कहानी जैसे नहीं लिखते हैं, तो गीत का अपना खासियत और खूबी है। सॉन्ग्स हैव इट्स ओन फीचर्स, सो बाय इट्स रिपीटिंग फीचर्स वी अंडरस्टैंड दिस इज ए पर्टिकुलर
जॉनर, एक एक जॉनर, एक एक लिटरेरी टाइप के लिए अपना अपना खासियत है। उस खासियत, उस रिपीटिंग फीचर्स, ये नहीं एक स्टोरी में कुछ खूबी, कुछ खासियत है, दूसरे में दूसरा नहीं। हर एक स्टोरी को एक बेसिक एक फीचर है, उनका अपना एक खासियत है। उससे पता चलता है ये स्टोरी है, ये सॉन्ग है, ये कमांड है। कमांड का अपना स्टाइल है, यू मस्ट डू दैट, मतलब उस शब्द इस्तेमाल के कमांड, कुछ कमांड देखते समय, परमेश्वर का लॉ देखते समय यू मस्ट करके एक कमांड के रूप में लिखा होगा। तो रिपीटिंग फीचर्स, एक एक जॉनरे में, एक एक लिटरेरी स्टाइल में रिपीटिंग फीचर्स होता है। उसका खासियत दोहराते, हर एक स्टोरी या हर एक पोएम में अपना एक खासियत रिपीट होते रहते हैं। उससे पता चलता है ये इस टाइप का जॉनरे है। जॉनरेस आर आइडेंटिफाइड, कैसे पहचानते हैं जॉनरे को? एक जॉनरे ये है करके कैसे मतलब एक सॉन्ग या स्टोरी है करके कैसे पहचानते हैं? जॉनरेस आर आइडेंटिफाइड बाय ए प्रेडिक्टेबल मतलब बता सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल रेंज ऑफ रिपीटिंग फीचर्स सच एज, कैसे क्या क्या रिपीट हो जाते हैं? सब्जेक्ट में रिपीटेशन देख सकते हैं, कंटेंट मतलब सब्जेक्ट सेम, फॉर्म और स्टाइल, सॉन्ग का स्टाइल अलग है, स्टोरी का स्टाइल, तो स्टाइल देख के पता चलता है कौन सा जॉनर है। सब्जेक्ट देख के पता चलता है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट अलग होता है, हिस्ट्री में कैसे डेट आता है, टाइम आता है, प्लेस आता है, राजाओं का नाम, हिस्ट्री का राइटिंग का टाइम टाइप कुछ अलग है। पर बनाया हुआ कहानी में कोई डेट डाल दे नहीं, कोई बनाया हुआ कहानी है तो डेट का ज़रूरत नहीं है, जगह का ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। पर हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, डेट चाहिए, उसका अपना जो खासियत है, डेट टाइम, उसका अलग अलग जो हिस्ट्री लिखने का अपना एक तरीका है। हु इज दैट? आई जस्ट आस्क। तो हर एक जॉनरे अपना खासियत से, अपना जो रिपीटिंग स्टाइल और फीचर्स से पता चलता है। अभी लास्ट जो लाइन, जॉनरेस आर नॉट रिजिड क्लासिफिकेशंस बट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक सब जॉनरेस और दे कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट ए हाइब्रिड जॉनरे। मतलब ये नहीं एक जॉनरे में एक टाइप ही आएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल कल हम बोले, yesterday we were talking about the book of Exodus. In the book of Exodus you will see different type of genres. Exodus book is not one genre. If you need to say one genre, you can tell it's a historical book. If you want to generally say it as, you can say it as a historical book. So in that historical book you have subgenres. Subgenres means what? It is a mixed genre, like stories are there, law is there, songs are there. You know the story, right? Shall we open and see some of the genres? Yeah, you will understand it better. You can open the book of Exodus or Daniel. We have already studied. There are stories in Daniel, there are prophecies in Daniel, there are visions in Daniel. In a book itself there are a mixture of genres. Mixture means more than one genre is seen in one literature. In Exodus you will see different genres. Chapter 1 you have story, it's a history. Come to chapter 1, it's a story. How the stories are beginning? It is with names, places, year and all. That says that it's a history. History only you will see particular names, date, all those things. And when you come to chapter 15, you see a song. Come to chapter 15. There it is written from verses 1. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. तो पहला अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक, chapters 1 to 14, it is a narrative. It's a history kind of narrative. And in 15, there is a shift in genre. Another genre comes in between. What is that? It's a song. And when you move forward, come to chapter 20, you have laws. Law of the Lord. 10 commandments. So the genre, the style, the genre, the style of
writing commandment is also different. Commandments are not written in a story type. It's a one word statement or a commandment. Like 2012, honor your father and your mother. That's a command. Verse 13, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. So ये कहानी जैसे नहीं लिखा है. It's not like a story. It's a command. It's a strong statement put in the form of a command. One line or very short. So that is another genre. So in a book itself there is a mixture of genres. In general we can call history Exodus as a historical book because it says the history of the Exodus of the Israelites. But inside that book there are different genres. So genres are not rigid classification. एक जॉनरे के बारे में बात करते समय अगर एक कहानी भी आप बताते समय अगर आप एक कहानी बता रहे, इफ यू आर टेलिंग ए स्टोरी, व्हेन यू नरेट ए स्टोरी इन बिटवीन यू कैन ऐड ए सॉन्ग ऑल्सो, राइट. कहानी के अंदर एक व्यक्ति गाना गा रहे हैं तो आप गाना भी, तो ये नहीं बोल सकता कहानी के अंदर गीत नहीं आएगा. समझ आ गया. इसलिए लिखा है स्टोरीज आर नॉट रिजिड क्लासिफिकेशन. रिजिड क्लासिफिकेशन मतलब, रिजिड मतलब बहुत स्ट्रिक्ट. स्टोरीज मतलब स्टोरी, उसके अंदर कुछ नहीं आना चाहिए. ये है रिजिड क्लासिफिकेशन. तो एक स्टोरी के अंदर गीत भी आ सकता है, स्टोरी के अंदर कमांड भी आ सकते हैं. अगर एक राजा है कहानी में, राजा एक आज्ञा दे रहा है, वो कमांड आ गया उसके अंदर. समझ गए. तो एक जॉनरे के अंदर क्या है, हाइब्रिड जॉनरेस आ सकते हैं. हाइब्रिड मतलब क्या है, हाइब्रिड मतलब मिक्स करके. हाइब्रिड प्लांट्स को देखा है, एक पौधा दूसरा पौधे से मिक्स करके दूसरा एक वैरायटी बनाता है ना. आप ये ग्राफ्टिंग देखा होगा, मतलब दो वैरायटी को मिक्स करके हाइब्रिड बनाते हैं. तो मिक्सिंग, हाइब्रिड मतलब अलग अलग जॉनरे का मिक्स एक जॉनरे के अंदर ही देख सकते हैं. इसलिए जॉनरेस आर नॉट रिजिड क्लासिफिकेशन, मतलब एक स्ट्रिक्ट लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं. एक स्टाइल के अंदर अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग हो सकता है. समझ गए. तो इतने बात ये सारे एग्जाम्स के लिए नहीं पूछूंगा, आपका जानकारी के लिए मैंने दिया है एक छोटा एक बॉक्स में. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ जॉनरे एंड द जॉनरे ऑफ डैनियल. फर्स्ट पार्ट कॉकटेल्स, कॉकटेल नहीं है, coattails and the division of coattail is tale of court contest is there, and second division tales of court conflict. Everyone understood? All of you understood? Okay. Ramesh, right? Prakash. Ramesh is okay. Ramesh. So Prakash, can you tell me about the court narrative? What is court narrative genre and what are the subdivisions in very short words? Did you understand the question? Okay. What is a court narrative and what are the subdivisions, division of that court narratives? इंग्लिश में बोल सकते हैं तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, जैसे आपको समझ में आया. ऊंची आवाज़ में बोलो. ठीक है, बताओ. गलत होते भी, अगर गलत है तो भी कोई बात नहीं, बता. आपको जो समझ में आया बता सकते हैं. जैसे कि एक कोर्ट में बैठे सियासत के सामने. कोर्ट मतलब जो भी राजा और राजा को उपस्थिति, राजा का नियम, इन सारे बातों से जुड़ा है वो शब्द. ठीक है. फिर उसमें जैसे कि कोई अपने शब्द को लेके बता दे, जैसे कि कोर्ट में बताते, ऐसी चीज़ों को. कोर्ट के बारे में नहीं, अभी जॉनरे के बारे में, दानियल का जॉनरे के बारे में. मतलब कोर्ट नरेटिव जॉनरे है और उसके सब डिवीजन, 2 डिवीजन मैंने बोला. कोर्ट नरेटिव के अंदर 2 डिवीजन है करके बोला. वो क्या क्या है? टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट. कोर्ट कॉन्टेस्ट में क्या, कैसा कहानी आता है? ठीक है, नोट्स दे के बताओ.
बता सकते हैं या मुश्किल है? ठीक है भाई, जितेंद्र बोल सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये कोर्ट नरेटिव का 2 डिवीज़न मैंने बताया ना, 2 प्रकार का कोर्ट नरेटिव है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं, जॉनरे के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये टेल ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट, टेल ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये 2 क्या है करके समझा सकते हैं? ठीक है, बैठो। हर्ष, समझाओ सबको, व्हाट इज ए कोर्ट नरेटिव, व्हाट आर इट्स डिविजन्स? जोर से स्टोरीज है, वो किसके रिलेटेड है? दानियल का स्टोरीज है, वो किससे संबंधित है? उस बाबिलोन का राजा, उसका नियम, उसका उपस्थिति से संबंधित कहानियों को कोर्ट स्टोरीज बोलते हैं। हाँ, अभी डिवीजन क्या है इसके अंदर? 2 डिवीजन है। टेल्स ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट, उसमें कैसा कहानी आता है? आवाज़ बैठो। उसमें स्टोरीज ऑफ कोर्ट कॉन्टेस्ट में क्या आता है? दानियल को बाकी ज्ञानियों से बेहतर करके स्थापित होता है, ऐसा उधर तुलना हो रहा है, एक कंपटीशन टाइप का हो रहा है, उसको कोर्ट कॉन्टेस्ट स्टोरीज बोलते हैं। कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब राजा का नियम के साथ परमेश्वर का नियम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उधर दानियल और बाकी दोस्त लोग परमेश्वर का आज्ञा मानना चुनता है, वो ऐसा स्टोरीज है, टेल ऑफ कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा से समझना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कल बोल रहा था, आपस में पूछना, और तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास आकर पूछना, ठीक है? अभी तो इतना समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? बहुत सिंपल बातें बोल रहा था मैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते, नहीं तो फिर अगला जॉनरे में जाएंगे, अपोकैलिप्टिक जॉनरे। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। कोई डाउट्स? अगर आवाज़ ज़्यादा बाहर से आ रहे तो वो बंद कर सकते हैं खिड़कियाँ। Apocalyptic genre. So the second part of Daniel, chapters 7 to 12, we see this genre. What is the name of the genre? Apocalyptic genre. So what is an apocalyptic genre? कोई बता सकते हैं? Apocalyptic जो word, apocalypse, apocalyptic, ये शब्द सुना है आप लोग? Apocalyptic, या जिनसे सर नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाया आप लोग को, मतलब शब्द तो सुना होगा, ऐसे क्लास के रूप में नहीं लिया, पर मैं जब सर्वे लिया ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल किया है। जिनसे सर इस्तेमाल किया ये टॉपिक पढ़ाया, ठीक है? सर्वे में शायद ज़्यादातर नहीं पढ़ते। तो दूसरा भाग, दानियल को आमतौर पर अपोकैलिप्टिक लिटरेचर बुलाते हैं, पूरा पुस्तक को क्या बोलते हैं? इट्स एन अपोकैलिप्टिक लिटरेचर। पर विशेषकर 7 से लेकर 12 जो चैप्टर्स के अंदर अपोकैलिप्टिक जॉनरे आ जाते हैं। अभी मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा क्या है अपोकैलिप्टिक जॉनरे। इसमें मैं लिखा चैप्टर्स 7 to 12 ऑफ डैनियल फॉल्स इनटू अपोकैलिप्टिक जॉनरे, मतलब 7 से लेकर 12 जो चैप्टर्स दानियल का सेकंड पार्ट अपोकैलिप्टिक जॉनरे में आता है, मतलब अपोकैलिप्टिक जॉनरे है उसका राइटिंग स्टाइल। अभी कुछ अर्थ हम देखने वाला है, वर्ड मीनिंग्स।
अपोकैलिप्टिक जॉनरे समझना है तो कुछ शब्दों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, विशेष करके जो फर्स्ट जो शब्द अपो मतलब अपोकालिप्सिस, कालिप्सिस या कालिप्सिस बोल सकते हैं, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। अपोकालिप्सिस या अपोकालिप्सिस इंग्लिश में आते समय अपोकैलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अपोकालिप्सिस ये शब्द आप लोग पाते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1 में। ये रेवलेशन का किताब के लिए भी एक बेस है, समझ गया। रेवलेशन भी अपोकैलिप्टिक लिटरेचर है, दानियल भी अपोकैलिप्टिक लिटरेचर है। तो जो अब आप इधर पढ़ रहा है अपोकैलिप्टिक लिटरेचर के बारे में, ये रेवलेशन के लिए भी बेस है, रेवलेशन के लिए भी ये लागू है। व्हाट ऑल यू स्टडी अबाउट द अपोकैलिप्टिक लिटरेचर, दिस क्लास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टडीइंग Daniel, because Daniel also comes under this apocalyptic style of writing. Okay, so please listen very carefully. Read first verse, chapter 1 verse 1 of Revelation. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. Yeah, enough. He made Enough. Can you read in Hindi, anyone? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बता जिसका शीघ्र होना आवश्यक। Okay, so you might have noticed the word the revelation of Jesus Christ. In English, first verse it is written the revelation of Jesus Christ. The word revelation, it is used. The Greek word apocalypsis, apocalypsis is used for the word revelation. English word is revelation, Greek word is apocalypsis. So it is from there the word comes revelation. हिंदी में क्या है? प्रकाशित वाक्य या प्रकाशन, revelation, ठीक है। अभी इस शब्द का मतलब क्या है? प्रकाशन या revelation और apocalypsis जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब मैंने उधर दिया है उसी पैराग्राफ में। अपोकैलिप्सिस, दिस ग्रीक नाउन, ये नाउन है अपोकैलिप्सिस। दिस ग्रीक नाउन मीन्स एन अनवेलिंग और अनकवरिंग, रिवीलिंग और रेवलेशन। मतलब अनकवरिंग मतलब क्या है? अनकवरिंग, अनवेलिंग, इसका मतलब क्या है? हाँ, नाटक देखने के लिए गया कहीं, नाटक या कोई स्टेज शो, पर्दा डालते हैं कुछ लोग स्टेज के सामने, क्या होता है? और जब प्रोग्राम शुरू होते समय क्या करते हैं? पर्दा, दैट इज अनवेलिंग या अनकवरिंग। कुछ छिपा के रखा है, कुछ ढक के रखा है या सीक्रेट में, देयर इज समथिंग हिडन विच इज कवर्ड दैट पीपल कैन नॉट see anything. I am not talking about Daniel or Revelation, I am just telling about the general meaning of the word apocalypsis. So the meaning is unveiling means there is something which is covering things, hiding things, so we are uncovering it. Like if I am hiding my face like this, you cannot see my face, and when the veil is uncovered, veil means the parda ko bolte veil. So when I am taking off my hands, you can clearly see my till my hands are in front of my face, it is covered, it is concealed. Concealed मतलब छुपाना, concealed or covered. So when I remove my hand, it's clear to you. The covering is uncovered. Uncover मतलब cover हटाना. Unveil मतलब पर्दा हटाना. Uncover, unveil. Revealing मतलब प्रकट करना। बाइबल में ऐसा कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकट, यीशु मसीह पुनरुद्धान के बाद अपने आप को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है? जीसस रिवील्ड हिमसेल्फ। यू सी सच फ्रेजेस इन न्यू टेस्टमेंट, स्पेशली आफ्टर द रिसरेक्शन ऑफ जीसस। जीसस रिवील्ड हिमसेल्फ टू द डिसाइपल्स, मीन्स ही वॉज हिडन आफ्टर हिज डेथ एंड रिसरेक्शन। ही वॉज हिडन फ्रॉम द disciples, but time to time he appeared before them, and there the gospel writers use this word, Jesus revealed himself, Jesus showed himself to the disciples. The apocalypsis means it is a revelation, पर्दा को हटाना, सीक्रेट को क्या है? खुले में दिखाना। जो भी छुपा हुआ है, जो भी कवर हुआ बात, अगर एक लेटर आ गया आपको, लेटर कैसे आता है?
सील्ड होता है। कोई पोस्टमैन ओपन कवर के साथ चिट्ठी देंगे तो पोस्टमैन को थप्पड़, क्योंकि उनका जिम्मेवारी है वो लेटर सही से क्या करना है, बंद करके जैसे उस व्यक्ति ने भेजा उसी हालत में हम तक पहुंचाना उसका क्या है। तो बीच में पोस्टमैन वो खोल के पढ़ सकते हैं? नहीं, गलत है। तो अपोकालिप्सिस मतलब कोई भी सीक्रेट बात एक व्यक्ति ने भेजा है दूसरे व्यक्ति के लिए है, अभी दूसरा व्यक्ति के हाथ में पहुंचते समय उसका सील खोलकर पढ़ सकते हो। जैसे पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई चिट्ठी भेजने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई भी बात जो छुपा हुआ है, कवर हुआ है, सीक्रेट है, उसको खुला में लेके आना या अनकवर करना, अनवेल करना, उसको बोलते हैं अपोकालिप्सिस। तो अपोकालिप्सिस नाउन है, ग्रीक वर्ड है। अभी वर्ब फॉर्म क्या है? अपोकालिप्टो। अपोकालिप्टो ये वर्ब है। वर्ब नाउन पता है ना सबको? वर्ब एक्शन वर्ड है, क्रिया है। तो अपोकालिप्टो दो भाग में हम बांट सकते हैं। अपो मतलब क्या है? ये दो शब्द हैं, दो शब्द मिक्स करके ये शब्द बनाया है। अपो करके जो शब्द क्या है? अपम नहीं है, अपो। अपो क्या है? ऑफ या एवे। ऑफ मतलब क्या है? टेक ऑफ द क्लॉथ, मतलब क्लॉथ हटाना। टेक ऑफ मतलब क्या है? मतलब रिमूव करना। ऑफ मतलब क्या है? कुछ दूर या क्या है? हटाना। ऑफ या एवे मतलब वो भी दूर है। अपो मतलब ऑफ और एवे। कालिप्टो मतलब कवर। तो दोनों मिलके आते समय अपोकालिप्टो का मतलब क्या है? उस कवर को हटाना, उस सीक्रेट को क्या है? खुला करना, या जो कवर को दूर लेके जाना, मतलब सबको सामने खुला करना। समझ में आ गया? तो उस शब्द से अपोकालिप्टो या अपोकालिप्सिस जो शब्द से आता है रेवलेशन करके जो वर्ड, समझ में आ गया? तो ये है अगर अपोकालिप्टो या अपोकालिप्सिस का मतलब। तो अपोकालिप्टिक जॉनरे क्या होता है अभी बताओ, आप लोग बता सकते हैं अभी। अपोकालिप्टो या अपोकालिप्सिस, इंग्लिश में अपोकालिप्सिस बोलते हैं। तो अपोकालिप्सिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने अभी बताया। अभी जॉनरे, अपोकालिप्टिक जॉनरे मतलब क्या हो सकता है? खुलने का तरीका नहीं है। अपोकालिप्टिक जॉनरे क्या बोलते हैं? एक प्रकार का राइटिंग स्टाइल है। तो उस स्टाइल में क्या हो सकता है? इसका मतलब के अनुसार क्या होना चाहिए अपोकालिप्टिक जॉनरे में? कुछ बात ऐसे है, छुपा हुआ है, वो परमेश्वर अपने दास लोगों को, इतना ही है, कोई बहुत बड़ा बात। शब्द थोड़ा हार्ड है पर कॉन्सेप्ट बहुत। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कुछ बातें जो इंसान से छुपा हुआ है, परमेश्वर अपने प्रिय दास लोगों को, सीक्रेट को क्या बोल रहा है? खुला मतलब सब लोगों के लिए खुला नहीं कर रहे, दुनिया के लिए खुला नहीं कर रहे, पर अपने दास के लिए। जैसे दानियल को क्या बुलाया है? प्रिय पुरुष। यूहन्ना को रेवलेशन में क्या बोला है? प्रिय चेला है। यूहन्ना कौन है? बिलाउड डिसाइपल। ये अपोकालिप्सिस जो रेवलेशन, परमेश्वर का जो प्रकाशन कैसे लोगों के लिए है? जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत धर्मी है, परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या रखा है? अपना प्रकाशन ऐसे लोगों को देते हैं। दानियल को दिया, यूहन्ना को दिया, यूसुफ को दिया। जेनेसिस में वेद की बातें पूरे दुनिया में जो अकाल आने वाला किसे बताया? अपने प्रिय व्यक्ति को। यूसुफ परमेश्वर को प्यार करते थे, परमेश्वर के सामने उनका नियम को अनुसरण करने वाला व्यक्ति था यूसुफ। तो अपोकालिप्सिस का मतलब क्या है? अनवेलिंग, अनकवरिंग, मतलब छिपे हुए बातों को, छुपा हुआ बातों को खुले में लेके आना, या कवर किया हुआ बातों को उसका पर्दा हटाकर दिखाना। ये है इस वर्ड का मीनिंग। समझ गया? अपो और कालिप्टो मैंने समझाया। तो अपोकालिप्टिक जॉनरे में भी यही आता है, छुपे हुए बातों को, सीक्रेट बातों को परमेश्वर अपने प्रिय दास लोगों को और अपने लोगों के लिए क्या करता है? ओपन कर रहा है। वो सीक्रेट को
खोल रहा है या कवर किए हुए बातों को क्या है, प्रकट कर रहा है सामने। समझ गया? कोई डाउट है? बहुत सिंपल है, शब्द शायद कठिन है, ये ग्रीक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, पर इंग्लिश तो जरूर लिखना है। अपोकैलिप्स, अपोकैलिप्टिक, ये इंग्लिश शब्द तो एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। ग्रीक आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी ये दूसरा वर्ड अपोकैलिप्स, पहले ग्रीक वर्ड दिया था मैंने अपोकैलिप्स, वो ग्रीक वर्ड है, ये उसी का क्या है, इंग्लिश वर्ड है अपोकैलिप्स। इंग्लिश में आते समय थोड़ा सा फर्क है, अपोकैलिप्स। बिब्लिकली बाइबल में अपोकैलिप्स का मतलब क्या है, ये नाउन है अपोकैलिप्स। बिब्लिकली मतलब बाइबल में दिस इंग्लिश नाउन मीन्स ए जॉनरे, मतलब एक प्रकार का राइटिंग स्टाइल है। उस राइटिंग स्टाइल में क्या है, इन विच स्पिरिचुअल या हेवनली सीक्रेट्स एंड प्लान्स आर रिवील्ड टू एन इंडिविजुअल थ्रू विजन्स consist of medium angels and other heavenly beings and settings, symbolic imageries, etc., which are known and unknown to human brain. I'll explain. Biblically, बाइबल में अपोकैलिप्स का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का राइटिंग स्टाइल है, बातों को प्रकट करने का, बातों को लिखने का एक स्टाइल है। उस स्टाइल में क्या होता है, इंग्लिश नाउन्स मीन्स है जॉनरे, ये एक जॉनरे है अपोकैलिप्स। अभी उस जॉनरे में क्या होता है, इन विच स्पिरिचुअल और हेवनली सीक्रेट्स एंड प्लान्स आर रिवील्ड। अपोकैलिप्स जॉनरे का एक खासियत, एक महत्वपूर्ण खासियत है, उसमें मुख्य रूप में क्या होता है, उसमें उसके अंदर उसका खंडन क्या है, स्पिरिचुअल या हेवनली, आत्मिक या स्वर्गीय वेदों को रिवील करता है। जो आत्मिक और स्वर्गीय बात छुपा हुआ था उसको रिवील किया जाता है। स्पिरिचुअल और हेवनली सीक्रेट्स एंड प्लान्स, प्लान्स मतलब परमेश्वर का योजनाएं, प्लान्स आर रिवील्ड टू एन इंडिविजुअल। ये स्वर्गीय और आत्मिक वेदों को किसको प्रकट करते हैं, टू एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से बता रहा है। ये प्रचार नहीं हो रहा है। अपोकैलिप्टिक जॉनरे में एक व्यक्ति खड़े होकर जैसे भविष्यवक्ता क्या करते हैं, परमेश्वर से प्राप्त करके लोगों से प्रचार या लोगों से पब्लिक में बताता है। पर अपोकैलिप्सिस में क्या होता है, एक व्यक्ति को ये क्या करता है, ये सीक्रेट्स को खोलकर देता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन स्पिरिचुअल एंड हेवनली सीक्रेट्स एंड प्लान्स आर रिवील्ड टू एन, इट इज नॉट फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज प्राइमरीली फर्स्टली गिवन टू एन इंडिविजुअल। एक दानियल की किताब में दानियल को दे रहा है, पूरे इस्राएल को नहीं दे रहा है। पहले सबसे पहले किसको दे रहा है, दानियल को दे रहा है। और दानियल की किताब में ऐसा एक शब्द आप देखेंगे, उसको क्या करके रखना, दानियल बाहर नहीं बोल सकते, छुपाकर, ऐसा एक वर्ड है, पढ़ सकते। दानियल का किताब, आई थिंक इट्स इन द चैप्टर 12, कैन यू फाइंड दैट, उसको सील करके रखना करके बोलते हैं, मे बी एट द एंड आई थिंक। हाँ, which verse? 8. Okay, 8 verse. Okay, read it. And Daniel saw the word come, I lay sick for some days, as I was in No, not sick, seal, मतलब छुपा के रखना करे। 1 minute, I'll, हाँ, 26, okay. A vision of the evenings and the mornings that has told is true, as for you seal up the vision, for it refers to many days from, मतलब ये जो बातें दानियल को मिला है, चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा है, जो भी दर्शन वो अब तक पाया है उसको क्या करके रखना, ये अभी खुला करने का, खुले में बताने का, क्योंकि ये बहुत आगे जाके ये सब कुछ पूरा होने वाला है। अभी के लिए ये, तो एक व्यक्ति के लिए सबसे पहले ये मिलता है, हेवनली एंड स्पिरिचुअल सीक्रेट्स एंड प्लान्स आर रिवील्ड टू एन
इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को सबसे पहले प्रकट होता है। कैसे, किस तरीके से मिलता है? ये सीक्रेट हो, जो भी वेद की बातें एक व्यक्ति के सामने परमेश्वर खोलकर देता है, किस तरीके से खोलकर देता है? कौन सा जरिया से? थ्रू विशंस, दर्शन के द्वारा ये सीक्रेट परमेश्वर बताता है। ये विशन में क्या क्या होता है, किस प्रकार का विशन है? विशन भी अलग अलग प्रकार का है। इस विशन में क्या क्या होता है? एक मीडियम एंजल होता है। मतलब कई बार परमेश्वर, ये अपोकालिप्टिक जॉनरे में शायद परमेश्वर डायरेक्टली भी विशन देता है या डायरेक्टली भी सीक्रेट बताता है, पर कई बार परमेश्वर और परमेश्वर के दास जो ये विशन पा रहा है, उसके बीच में एक एंजल होता है, एक स्वर्गदूत इसके बीच में आ जाता है। अगर एक एग्जाम्पल आप लोग को देखना है तो दानियल में ही आई, chapter 8 verse 15 onwards. Chapter 8 verse 15 onwards. इतने में पुरुष का रूप डरे हुए कोई मेरे घर सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। आगे पढ़ो। तब मुझे तूले नदी के बीच में एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उसे देखी हुई बातों को समझ दे, क्योंकि उसका अर्थ अंत के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था, तब मैंने अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए बारे नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझसे छूकर सीधे खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भटकाने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ। Okay, yeah, enough. So here when you read from 8:15 to 19, you see God is giving Daniel a vision, but who is explaining it to him? An angel, Gabriel. So God is appointing an angel to show this vision or to open the secrets of God to the servant of God or Daniel. So here it is told to Gabriel, and I heard a human voice by the Ulai calling, Gabriel, help this man understand the विशन। जो दर्शन दानियल को मिला है उसको समझने के लिए कौन मदद करना है? गब्रियल, जो एंजल, गब्रियल शुड हेल्प हिम। सो 17, सो ही केम नियर वेयर आई स्टूड। कौन आया? गब्रियल दानियल के पास आया। एंड व्हेन ही केम आई बिकेम फ्राइटेंड एंड फेल प्रोस्ट्रेट, क्योंकि कुछ स्वर्गीय बातों को देख रहे, महसूस कर रहे, घबरा गया। बट ही सेड टू मी, अंडरस्टैंड ओ मॉर्टल, या सन ऑफ मैन, दैट द विशन इज फॉर द, ये जो दर्शन किस टाइम के लिए है? अंत के समय के लिए है। वर्स 18, एज ही वॉज स्पीकिंग टू मी आई फेल इन टू ए ट्रांस, मतलब स्वर्गीय बातों को देखने लगा, आत्मा में आ गया। देन ही टच्ड मी एंड सेट मी ऑन माई feet, he said, verse 19, he said, listen and I will tell you what will take place later in the period of wrath. तो परमेश्वर एक स्वर्गदूत के जरिए से बात कर रहा है। तो ये विशन में क्या होता है? एक मीडियम एंजल। ये नहीं हमेशा होगा, पर बहुत सारे अपोकैलिप्टिक जॉनरे में, अपोकैलिप्टिक विशंस में एक मीडियम एंजल को हम, जो प्रोफेसी में हम नहीं देखते हैं ऐसा, समझ गए? तो प्रोफेसी में परमेश्वर भविष्यवक्ता से सीधे बात करता है और भविष्यवक्ता खुले में। और अपोकैलिप्टिक जॉनर में क्या होता है? दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपना वेदों को खोलते हैं। वो भी दर्शन किस प्रकार का होता है? उस दर्शन के अंदर एक मीडियम एंजल,
परमेश्वर एक स्वर्गदूत के द्वारा ज़्यादातर क्या करता है, स्वर्गदूत के द्वारा बात करता है वेदों को। इधर गब्रियल को देखा, अभी रेवलेशन में आइए, रेवलेशन में भी ऐसा कुछ हम देखते हैं। रेवलेशन में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आप लोग ढूंढकर बता सकते हैं? Verse 5 onwards, sorry, chapter 5 verse 1 onwards. Somebody read Revelation chapter 5 verse 1 onwards. जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। Yeah, read. फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। बस, तो इधर परमेश्वर डायरेक्टली नहीं बात कर रहे यूहन्ना से, 24 प्राचीनों से एक आकर, मतलब एक हेवनली बीइंग, 24 प्राचीनों से 24 एल्डर्स से एक आकर बता रहा है, एक व्यक्ति ऐसा है इस मोहर को खोलने के लिए योग्य है। तो मीडिएटर के रूप में हेवनली बीइंग्स या एंजल्स को हम देखते हैं। और भी ऐसा बहुत सारे घटना है एंजल के ज़रिए या स्वर्गदूत के ज़रिए प्रकट होते हैं। रेवलेशंस का ज़्यादातर विषय में एंजल्स को हम देखते हैं, एंजल के ज़रिया बात करते हुए देखते हैं। 10 verse 1 onwards, 10 verse 1 onwards. फिर मैंने एक और सर्वशक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। बस इधर भी एक एंजल के ज़रिया ये विशन दिया गया है। तो ऐसा भी व्याख्या है, ये यीशु मसीह खुद है, माइटी एंजल, मतलब उसको बाद में हम देखते हैं क्या है ये विशन करके। तो बहुत सारे ऐसे विशंस में एंजल्स के द्वारा ये दिया जाता है। 14 चैप्टर 14 वर्स 6 पढ़ो। Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth. इनफ। तो इधर भी एक एंजल के जरिया कुछ घोषणा उधर हो रहा है। 17 चैप्टर 1। And one of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters. Enough. So here also the revelation, the vision is given through a mediator. Mediator मतलब जो व्यक्ति बीच में खड़ा है, परमेश्वर और जो व्यक्ति ये दर्शन पा रहा है उसके बीच में कई बार एंजल्स खड़ा है, उसको उस मैसेज को ट्रांसफ़र, तो एंजल के ज़रिया विशन कई बार मिलता है, गुप्त या वेद की बातों को खोलकर देते हैं। इसलिए इधर लिखा है इंडिविजुअल को मिलता है थ्रू विशंस। कंसिस्ट, विशंस में क्या क्या है, कंसिस्ट मतलब उसके अंदर इंक्लूडेड है। विशन के अंदर क्या क्या आता है, विशंस कंसिस्ट ऑफ मीडियम एंजल्स, मतलब जो मध्यस्थ या कौन बिचवाई करता है इसका, ये विशंस और वेद का एंजल्स, मीडियम एंजल्स एंड अदर हेवनली बीइंग्स एंड सेटिंग्स, मतलब सेटिंग्स मतलब एक हेवनली एनवायरनमेंट
मतलब जो दुनिया में खुले आंख के सामने देखते हैं ऐसा सेटिंग्स नहीं होता इस विषय में। सब कुछ हमारा समझ और बुद्धि से बाहर है, हेवनली थिंग्स है। इसलिए मीडियम एंजल्स को हम देखते हैं, हेवनली बीइंग्स को हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार का स्वर्गीय जीवियों को हम देखते हैं। सेटिंग्स कैसा होता है हेवन का, स्वर्ग का आत्मिक एक सेटिंग मतलब क्या है, बैकग्राउंड जो विषय में होता है। सिंबॉलिक इमेजरीज मतलब क्या है, जो हम शायद कहीं नहीं देखा होगा ऐसा कुछ इमेजरीज के द्वारा। दानियल में अगर आप लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे तो एक सिंह मतलब क्या है, हॉर्न। सिंह बात कर रहे, सिंह बात करते हुए कहीं देखा है? सिंह के ऊपर आंख है, ऐसा पिक्चर कहीं देखा है? नहीं। आमतौर पर हमारे दुनिया में ये सब नहीं है, पर अपोकैलिप्टिक विजन में ऐसा अजीब इमेजरीज आएगा आप कहीं नहीं देखा है। ऐसा साइंस और सिंबल्स और इमेजरीज होगा, बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है, हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा इमेजरीज और सिंबल्स अपोकैलिप्टिक विजन्स में आप देख सकते, विच आर नोन एंड अननोन टू द ह्यूमन ब्रेन। कुछ चीज़ें हमको समझ पाएगा। दानियल का 7th चैप्टर में एक ऐसा जानवर के, एक पशु के बारे में बताया है। ऐसा एक जानवर, पहला जानवर के बारे में ऐसा लिखा है, वो क्या है पढ़ा होगा? पहला जानवर क्या है? लायन जैसे है, पर उसको क्या है? ईगल जैसे। तो ऐसा कोई जानवर पशु देखा है आप लोग? लायन एक तरफ से वो क्या है, लायन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शेर है, शेर जैसा है। अपोकैलिप्टिक विजन में अक्सर ये शब्द इस्तेमाल किया है, लाइक मतलब जैसा मतलब असली में वो सिंह नहीं है, सिंह जैसा कुछ या शेर जैसा कुछ पशु, पर उसको क्या भी है, उकाब जैसे। तो ऐसा पशु का कभी, इसलिए बोलता है स्ट्रेंज है, बहुत सिंबॉलिक इमेजरीज, स्ट्रेंज और सिंबॉलिक इमेजरीज विच आर नॉन एंड अननोन। कुछ चीज़ों को हम समझ सकता है, कुछ चीज़ें हमारा समझ से। तो अपोकैलिप्टिक विजन, अपोकैलिप्टिक जॉनरे का खासियत मैंने बोला। तो एक और बार हम ये पढ़कर ब्रेक चाहिए अभी 11 o'clock कब होते हैं ब्रेक? 11:30 को देंगे ब्रेक। अपोकैलिप्स का मतलब क्या है? बिब्लिकली दिस इंग्लिश नाउन मीन्स ए जॉनरे। अपोकैलिप्स एक जॉनरे है इन विच, इस जॉनरे में क्या होता है, स्पिरिचुअल या हेवनली सीक्रेट्स एंड प्लान्स आर रिवील्ड। इस जॉनरे में मुख्य रूप में क्या होता है, आत्मिक या स्वर्गीय वेदों को परमेश्वर खोलता है। किसके सामने? एक व्यक्ति के सामने। एक ग्रुप के लिए नहीं दिया जाता है, पहले सबसे पहले एक व्यक्ति को देता है। किस जरिए से देता है? विजन्स के जरिए से देता है। उस विजन के अंदर क्या क्या है? विजन कंसिस्ट मतलब इस विजन में क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या इंक्लूडेड है। विजन कंसिस्ट ऑफ मीडियम एंजल्स होता है, इसके अंदर हेवनली बीइंग्स होता है, स्वर्गीय जीवियाँ होता है। सेटिंग भी कुछ अजीब, मतलब चार कोने से स्वर्ग से क्या आया, हवा, विंड आया करके कहाँ से देखा है हम? एक सेटिंग ही ऐसा एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड या एक हेवनली वर्ल्ड में ये सब कुछ हो रहा करके, ऐसा एक सेटिंग, एक माहौल में ये सारे विजन्स होता है। अभी इसमें क्या क्या है? सिंबॉलिक इमेजरी। सिंबॉलिक मतलब एक सिंह जैसे एक पशु आया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है सिंह आया है या शेर आया है। ये एक क्या है, एक तरीका है बताने के लिए। ये किस राजा के बारे में बात कर रहे हैं? नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में बात कर रहे हैं। एक शेर जैसा एक पशु, उसको क्या है? ये नेबुकदनेस्सर, बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर के बारे में बता रहे हैं। तो असली एक इंसान के बारे में बताने के लिए क्या यूज़ किया? एक सिंबॉलिक इमेजरी यूज़ किया। ठीक है। तो ये जो मीडियम एंजल, हेवनली बीइंग्स एंड द बैकग्राउंड सेटिंग्स, सिंबॉलिक इमेजरीज, ये कुछ बात हम अपना दिमाग से समझ सकते, कुछ बात हम कभी नहीं देखा है, कभी नहीं समझा है। ऐसा बात भी अपोकैलिप्टिक विजन के अंदर आता है। समझ में आया क्या है अपोकैलिप्टिक जॉनरे, क्या है अपोकैलिप्टिक लिटरेचर? समझ में आया सबको? तो ऐसे चीज़ों को, ये सारे बातों को अगर कुछ राइटिंग में आप देखते समय आप पक्का कर सकते हैं क्या है अपोकैलिप्टिक जॉनरे
है उदाहरण आप यही दानियल की किताब के अंदर आइए, दानियल की किताब चैप्टर 7। I will read for you. Chapter 7, verse 1 onwards. In the first year of King Belshazzar of Babylon, Daniel had a dream and a vision. तो डेफिनेशन में क्या आ गया? परमेश्वर कैसे प्रकट करता है? थ्रू विशन। अभी एक विशन के अंदर जा रहे हैं हम, समझ गए? तो विशन आ रहा है इधर। ड्रीम, Daniel had a dream and visions of his head as he laid in the bed. तो रात को नींद में आ रहा है ये विशन, समझ गए? अभी then he wrote down the dream. I, Daniel, saw in my vision by night 4 winds of heaven stirring up the great sea. Please carefully read your Bibles. In verse 2, I, Daniel, saw in my vision by night the 4 winds of heaven stirring up the great sea. मतलब दर्शन में देख रहा है एक बड़ा समुद्र, उस समुद्र का पानी स्वर्ग के चारों दिशा से बहुत आंधी आकर इसको क्या कर रहा है? बहुत बड़े बड़े लहरों को उठा रहा है। असली में नहीं देख रहा हो, विशन में जो दानियल कभी नहीं देखा ऐसे कुछ बातों को देख रहा है। अभी verse 3, and 4 great beasts came up out of the sea, different from 4 पशु ये समुद्र के अंदर से, असली में कोई पशु समुद्र के अंदर से आता है नहीं, समुद्र के अंदर मछली होते हैं, अलग अलग जीवी होते हैं समुद्र का। अभी ये जानवर समुद्र के अंदर से, उस सारे बातों का एक एक मतलब है। अभी फर्स्ट वाज लाइक ए लायन, पहला पशु शेर जैसा था, एंड हैड ईगल्स विंग्स, देन एज आई वॉच्ड इट्स विंग्स वर प्लग्ड ऑफ। तो जैसे दानियल इस पशु को देखा, किसी ने आकर उसका पंखों को क्या है तोड़ दिया, मतलब अलग किया उसमें से, समझ गए? तो ऐसे तो उसमें क्या क्या आ गया? विशन आ गया। अभी मीडियम एंजल है इस चैप्टर में, मीडियम एंजल है कहीं इस चैप्टर में? ढूंढकर बताइए। कहा 17 पढ़ो। 4 बड़े बड़े जंतुओं का और 4 राज्य जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युग से अधिकार नहीं, 7 का 15 पढ़ो, 7 का 15। मुझे दानियल का मन। तो ये विशन देखकर दानियल थोड़ा बहुत भयचकित, घबरा गया और इसका अर्थ जानने के लिए बहुत इच्छा था उसके अंदर। तब क्या हो गया? दानियल किसको जाकर पूछ रहा है? परमेश्वर से नहीं पूछ रहा है। 15 पढ़ो, 7 का 15। एज फॉर मी and asked me the truth concerning all this. So he told me and made known to me the interpretation of the thing. This 4 great beasts are 14 who shall arise out of the earth. बस इधर क्या हो रहा है? दानियल को इसका अर्थ कुछ भी, जैसे हम जब पढ़ा हमको कुछ नहीं समझ में, दानियल को भी, दानियल जब पहले बार इस दर्शन को देखा, दानियल को कुछ भी, एक शेर आ रहा है, उसका पंख किसी ने तोड़ रहा है, ये क्या है? कई बार हम भी ऐसा सपना देखते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो सी ड्रीम्स दैट हैव नो मीनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, वी आर ऑल्सो sometimes we get afraid or we don't understand what is happening in the dream. When we open our eyes only we understand that this was a
dream. So Daniel, when he saw all these symbols or symbolic things, Daniel was not able to understand what is happening. So to whom he is asking the meaning? He is asking an angel. It is not written an angel, one who stood there. One who stood there मतलब क्या है? अगर आप लोग, if you read verse 10, if you read verse 7, chapter 7 verse 10, it is written, a stream of fire issued and flowed out from the presence. मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारे स्वर्गदूत, बहुत सारे सेवक लोग खड़ा है, उसमें से एक को जाकर पूछ रहा है अभी 1,000 served him. परमेश्वर का महिमा का दर्शन देख रहा है. उस दर्शन में परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है. वही 9 अध्याय से पढ़ते समय, बाद में ये सब चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बात कर रहा हूँ. तो परमेश्वर का सिंहासन है, सिंहासन के चारों तरफ बहुत सारे सेवक लोग हैं. सेवक लोग मतलब स्वर्गदूत जो उनको सेवा करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं. thousands and thousands served him, मतलब स्वर्गदूतों के बारे में. 10,000 times 10,000 stood attending him. परमेश्वर के सेवा में 10,000 लोग खड़ा है, जैसे सेवक जो ये स्वर्गदूत जो होता है. तो दाऊद ये वेद के बारे में किससे जाए, उनमें से एक को जाकर, तो उधर क्या आता है, मीडियम एंजल. विशन तो दिया पर कौन वेद खोल रहा है, एक एंजल. इसलिए 15 में लिखा है, एज फॉर मी डैनियल माई स्पिरिट वॉज ट्रबल्ड विद इन मी एंड द विशंस ऑफ माई हेड टेरिफाइड मी. घबरा गया दानियल. 16 आई अप्रोच्ड वन ऑफ द अटेंडेंट्स, मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में जो स्वर्गदूत थे या सेवक लोग थे, उसमें से एक को जाकर पूछा. ये असली में हो रहा है, नहीं, विशन में दानियल को परमेश्वर इन सारे बातों को खोल कर दे रहा. आई अप्रोच वन ऑफ द अटेंडेंट्स टू आस्क हिम द ट्रूथ कंसर्निंग ऑल दिस. तो उस स्वर्गदूत ने इस सारे विशंस का अर्थ बता रहे. आगे जाके उस विशन का अर्थ क्या है करके स्वर्गदूत किसको एक्सप्लेन कर रहा है, दानियल को. तो इस विशन के द्वारा दानियल को ये बात, मतलब विशन के द्वारा बात कर रहा है एक इंडिविजुअल को. दानियल को विशन के द्वारा बात कर रहे हैं. उस विशन में क्या भी है, एक मीडियम एंजल है. ये नहीं हमेशा होना चाहिए मीडियम एंजल, पर अपोकैलिप्टिक जॉनरे में कई बार ये मीडियम एंजल के द्वारा परमेश्वर, ये नहीं होना चाहिए तभी अपोकैलिप्टिक जॉनरा बनेगा, ऐसा नहीं, पर कई बार ऐसा देखते हैं हम, मीडियम एंजल के द्वारा परमेश्वर बात करता है. इट इज़ नॉट दैट there should be a medium angel in apocalyptic genre. It's not a rule, but many times we see God is speaking through a medium angel, and other heavenly beings are also there. इधर हम देखते हैं स्वर्ग के बारे में, देखते हैं परमेश्वर का सिंहासन के बारे में. इस क्या है, इस दर्शन में देखते हैं वर्स 10 में आग का एक नदी बह रहा है परमेश्वर का सिंहासन से. ये सब क्या है, हेवनली सेटिंग है, हेवनली आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं. सिंबॉलिक इमेजरीज, जैसे हमने पशुओं के बारे में देखा, सिंबॉलिक इमेजरीज के द्वारा बात किया है, जो हमारे हमको समझ में भी आता है, समझ से बाहर भी, ऐसा बात भी उसमें है. तो समझ में आ गया अपोकैलिप्टिक जॉनर क्या है. तो ऐसे चीज़ों को अगर एक राइटिंग में आप देखते समय आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या बुला सकते हैं, ये अपोकैलिप्टिक जॉनर है करके हम दानियल का पहला चैप्टर का अपोकैलिप्टिक जॉनर बोल सकते हैं. उसमें है ये ऐसा कुछ नहीं. ये दानियल पहला 6 अध्याय का 6 कहानी असली में हो रहा है, मतलब दानियल के आंख के सामने हो रहा है. उसमें डेट है, राजा का नाम है, सच्ची घटनाओं को बताया गया है. इन फर्स्ट 6 chapters of Daniel, real incidents are narrated, real stories are given in real world. But from 7 it is visions that Daniel received, which will be happening later, and the visions are given through medium angel in heavenly setting, heavenly atmosphere, through heavenly symbols, which many times we don't understand, that need to be explained by God or angels. Then only Daniel is able to understand the meaning of the vision. So wherever you see such kind of writing,
where you have a vision, and in that vision you have angel explaining things, symbolic things being explained, heavenly setting is happening, the things are happening in an heavenly setting. There are some strange, अजीब कुछ symbols जो आपको समझ में नहीं आता है. ऐसा जॉनरे, ऐसे बातों को अगर एक राइटिंग में देखते समय, उसको हम हमेशा शायद अपोकैलिप्टिक नहीं हो सकते, पर ज़्यादातर वो अपोकैलिप्टिक जॉनरे होगा. ठीक है, तो अपोकैलिप्स करके जो वर्ड समझ में आ गया, अपोकैलिप्स या अपोकैलिप्टिक जॉनरे भी बोल सकते इसको, इस सेक्शन को. अभी अगला जो शब्द हम समझना है अपोकैलिप्टिक, ये एडजेक्टिव है. अपोकैलिप्स नाउन है, इसका एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विशेषण. ठीक है, तो किसी भी लिटरेचर को अपोकैलिप्टिक लिटरेचर बोलते समय वो उसके अंदर अपोकैलिप्स जॉनरे है. तो जो भी लिटरेचर अपोकैलिप्टिक है, अपोकैलिप्टिक एक विशेषण है, किसी राइटिंग को नाम दे रहा है, अपोकैलिप्टिक है ये, इसमें अपोकैलिप्स है करके बोलने के लिए अपोकैलिप्टिक राइटिंग या अपोकैलिप्टिक एक एडजेक्टिव है, विशेषण है. अपोकैलिप्स नाउन है, अपोकैलिप्टिक एडजेक्टिव है. अभी अपोकैलिप्टिसिज्म वो आप अभी छोड़ दीजिए, वो एक आइडियोलॉजी है, वो आप खुद समझ सकते हो तो समझ लीजिए, अभी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है. अपोकैलिप्टिसिज्म मीन्स इट्स ए सोशल ideology and also a movement driven by apocalyptic perspective ideology, especially held by oppressed community. ये सेंटेंस लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अपोकैलिप्टिक विजन्स क्या है करके एक बड़े रूप में जब मैं एक्सप्लेन करते समय ये आपको खुद समझ में आएगा. जो भी लोग अगर एक झुंड अपोकैलिप्टिक आइडिया के साथ जी रहा है, उसका आइडियोलॉजी, उनका जो विश्वास का जो बातें उन लोग विश्वास करके रखा है, अपोकैलिप्टिक एक फेथ है, अपोकैलिप्टिक एक आइडिया है, उसके अनुसार जीने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? उसके अनुसार जो जैसे हम क्रिश्चियंस हैं, अगर एक एग्जाम्पल बताएंगे तो हम क्रिश्चियंस हैं, हमारा आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मतलब हमारा फिलोसफी, किस विश्वास के आधार पर हम जी रहा है. यीशु मसीह हमें पापों से बचाया, हमें अपना परिवार का मतलब हमें परमेश्वर का बच्चा बनाया. अभी हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा है. यीशु मसीह एक दिन हमें लेने के लिए आएगा, हम हमेशा के लिए किसके साथ रहेंगे? ये एक क्या है? एक आशा है, एक विश्वास है हमारा. ये हमारा फिलोसफी, आइडियोलॉजी है. आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? विचारधारा. ठीक है, अपोकैलिप्टिसिज्म एक विचारधारा भी है, अपोकैलिप्टिक आइडियाज़ के साथ जीने वाला, अपोकैलिप्टिक आइडियाज़ में विश्वास करके जीने वाले लोग हैं. मतलब उस समय दानियल के समय में, दानियल के बाद के समय में कुछ ऐसे झुंड था इस आइडिया के साथ. अपोकैलिप्टिक आइडिया क्या है करके बाद में मैं क्या आता है इस अपोकैलिप्टिक आइडियोलॉजी में, क्या आता है करके मैं पढ़ाऊँगा. तो वो पढ़ते समय आपको समझ में आएगा ये आइडियोलॉजी में, ये विचारधारा में क्या विश्वास. तो उस विश्वास के साथ जीने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? पीपल लिव इन अपोकैलिप्टिक पर्सपेक्टिव. तो अपोकैलिप्टिस इज ए सोशल आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है. अपोकैलिप्टिसिज्म करके वर्ड, अपोकैलिप्टिसिज्म करके जो वर्ड एक विचारधारा है और एक आंदोलन भी है. इस विचारधारा के साथ जीने वाले लोग एक आंदोलन में है. इस विचारधारा मुख्य रूप में कौन रखता है? ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़, जो लोग समाज में दबे हुए हैं, सताए गए लोग हैं, उन लोग ये अपोकैलिप्टिक, सारे लोग नहीं, जैसे अभी दानियल उस बाबिलोन का सताव के अंदर जी रहे थे, उस बैकग्राउंड में, उस पृष्ठभूमि में ये अपोकैलिप्टिक विजन उनको मिल रहा है. ठीक है, तो बाद में ये समझ में आएगा. अभी मैं एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे रूप में आपको समझ में नहीं आएगा ये आइडियोलॉजी क्या है, अपोकैलिप्टिक विजन, अपोकैलिप्टिक आइडियोलॉजी में क्या आता है, ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन करके दूंगा. तब अपोकैलिप्टिसिज्म क्या है करके आपको समझ में आएगा. तो ये शब्द जो 2-3 शब्द आपको समझ में आएगा. अपोकैलिप्सिस क्या है, अपोकैलिप्टिक जॉनरे क्या है, ये सब समझ में आ गया.
तो कौन बता सकता है? What is apocalypse, the Greek word? Apocalypse is the Greek word means कुछ आना और ये खोलना, मतलब कि खोलना परमेश्वर के ओर से कुछ आ रहा है कि उसको आप खोलेंगे सर। नहीं, जनरली मतलब ये बाइबल में ये अर्थ है। जनरली अपोकालिप्सिस मीन्स अ ग्रीक नाउन मीन्स अनवेलिंग। कुछ भी बात अगर मैं एक बाइबल एक कवर के अंदर डालकर कवर से बाहर लेते समय भी वो अपोकालिप्सिस है, मतलब ये छुपा था अभी, तो सिर्फ स्वर्गीय दर्शन के लिए नहीं बोलते, ये कुछ भी चीज़ के लिए ये बोल सकता है, जो भी छिपा है उसको। पर बाइबल में ये स्वर्गीय बातों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अभी वर्ब अपोकालिप्टो दो शब्द है, अपो और अपो मतलब हटाना या दूर लेके जाना, कालिप्टो मीन्स कवर, मतलब ये कवर को हटाना, समझ गया। अभी या यू कैन सिट। अपोकालिप्स इज ए नाउन, मतलब किस चीज़ को बोलते हैं अपोकालिप्स, जो इंग्लिश वर्ड है, ये एक जॉनरे है। अपोकालिप्स और अपोकालिप्टिक भी बताता है, ये जॉनरे को ये दो नाम से जाना है, एक अपोकालिप्स या अपोकालिप्टिक जॉनरे बोल सकता है। अपोकालिप्टिक एडजेक्टिव है, अपोकालिप्स नाउन है। इस जॉनरे में क्या होता है, परमेश्वर अपने वेदों को एक व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, किस जरिए से, विशंस के द्वारा। इस विशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, मीडियम एंजल्स होते हैं, हेवनली बीइंग्स है, हेवनली सेटिंग है, सिंबॉलिक इमेजरीज है, जो हमारे समझ के अंदर भी आते हैं, बाहर, हाँ, समझ से बाहर भी है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपोकैलिप्टिक। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट्स? सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा लाइन? अपोकैलिप्टिक, ये पूछ रहे हैं। वही अपोकैलिप्टिक, वो एडजेक्टिव है। कोई भी चीज़ अपोकैलिप्स है, उसका जैसे क्या बोलते हैं, नाउन और एडजेक्टिव पता है ना। अपोकैलिप्स वर्ड नाउन है, अपोकैलिप्टिक एडजेक्टिव है। अगर एक जॉनरे एक राइटिंग में पढ़कर वो अपोकैलिप्टिक है करके कैसे विशेषण दे सकते हैं, इट्स अपोकैलिप्टिक जॉनरे। तो अपोकैलिप्टिक बोलते समय ये जॉनरे अपोकैलिप्स है करके हम बोल रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, विशेषण दे रहा है, समझ गया। मतलब जो भी चीज़ अपोकैलिप्स या अपोकैलिप्टिक बातों के अंदर आता है उसको अपोकैलिप्टिक बोल सकते हैं। अपोकैलिप्स क्या है करके मैंने डिफाइन किया इधर, है ना। उसमें क्या होता है, हेवनली सीक्रेट्स खोलते हैं, और क्या है, इंडिविजुअल को दिया जाता है, विशंस है, मीडियम एंजल्स है, ये सारे बातें जो आते हैं उसको अपोकैलिप्स बोलते हैं। तो ऐसे विशन को हम कैसे बुलाते हैं, अपोकैलिप्टिक विशन या अपोकैलिप्टिक राइटिंग, मतलब उस राइटिंग को हम विशेषण दे रहा है। जैसे पोएटिक राइटिंग मतलब क्या है, वो पोएम है ना। पोएम भी बोल सकते हैं, पोएटिक मतलब पोएम मतलब नाउन है, पोएटिक मतलब एडजेक्टिव है। वैसे अपोकैलिप्स मतलब नाउन है, अपोकैलिप्टिक मतलब एडजेक्टिव। मतलब ये एक शर्ट है, अभी ब्लैक शर्ट है बोलते समय एक विशेषण दे रहा हूँ। शर्ट तो सब लोग पहना है, तो मेरा शर्ट क्यों अलग है, ये एक चेक शर्ट है। तो चेक या ब्लैक अगर मैं बोलते समय वो क्या है, विशेषण, एडजेक्टिव है। तो राइटिंग मतलब कोई भी लिखित रूप में है उसको राइटिंग बोल सकते हैं। अपोकैलिप्टिक राइटिंग मतलब ये राइटिंग अपोकैलिप्टिक स्टाइल में है, समझ गया। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण दे रहा है, ओके। और कुछ, कोई डाउट है? ठीक है, जिसको सब कुछ समझ में आ गया उसको कोई डाउट नहीं होगा, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया उसको भी डाउट इसमें कौन सा कैटेगरी में आएगा आपको? सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया?